ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें और अपना ध्यान अपनी ओर ले आइए। अपना मुख अपनी ओर करने से ही हमारी काया कर्म रूपी मैल से रहित होती है। यह स्वसन्मुखता रूपी साबुन ही हमारी मैली काया को मैल से पृथक करता है। अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो कर्म हमसे पृथक होता है। वह पृथक होता हुआ दिखाई नहीं देता है क्योंकि वह अति सूक्ष्म है, किंतु उसके पृथक होते समय हमारे शरीर में किसी भाग में कुछ न कुछ वेदना अनुभव में आती है। वह वेदना ही ये बताती है कि हमारी अमूर्त काया अभी कर्म से मैली है, शुद्ध नहीं हुई है, साफ नहीं हुई है। और जब तक शरीर में वेदना का अनुभव होता है, एकांत आनंद का अनुभव नहीं होता, तब तक अपनी अमूर्त काया को कर्म मल से मैला जानो। और जब तक कर्मल हमारी काया में मिला हुआ है, तब तक हमको अनुपम सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। अपना मुख अपनी ओर तब तक रखना है जब तक कि हमें सर्वांग में केवल आनंद का ही अनुभव हो, किंचित भी वेदना का अनुभव नहीं हो। जब शरीर के किसी भी भाग में हमें किंचित भी वेदना का अनुभव नहीं होता, अपना मुख अपनी ओर करने पर तब ये जाना जाता है कि हमारी अमूर्त काया पूरी तरह शुद्ध हो चुकी है, कर्म मल से रहित हो चुकी है। और जब तक अपने सन्मुख होने पर वेदना का अनुभव होता है, तब तक हमें अपना मुख अपनी ओर रखना है। अपनी अमूर्त काया को हमें कर्म मल से छुड़ाना है, कर्म मैल को दूर करना है और अपना मुख अपनी ओर करना ही अपनी अमूर्त काया को शुद्ध करने का साधन है। इसी विधि से सब कर्ममल पृथक होता है और फिर अपनी संपूर्ण काया में केवल सुख का ही अनुभव होता है, आनंद का ही अनुभव होता है और वही परमात्म दशा है। उसी को हमने पाना है, उसी के लिए ये प्रयास है। अपना ध्यान अपने सिर के भाग पर लाइए। या अन्यत्र किसी भी भाग की ओर रखिए। जहाँ भी वेदना होती है वहाँ सहज ही हमारा ध्यान उस भाग की ओर जाता है। अपना मुख अपनी ओर करने पर कर्म पृथक होता है और कर्म पृथक होते समय हमारे शरीर के किसी भाग में अल्पाधिक वेदना हमारे अनुभव में आती है और वह वेदना ये सूचित करती है कि हम कर्ममल से पृथक हो रहे हैं। इसलिए उस वेदना से घबराना नहीं है, क्योंकि मुक्ति का यही विधान है। इसीलिए ध्यान को तप संज्ञा है। और जब तक उस तप से हम तप कर अपने को कर्म मैल से छुड़ा नहीं लेते,
तब तक हमारा संसार में परिभ्रमण होता रहता है। हमें अपने आप को, अपनी काया को, अमूर्त काया को कर्म मैल से छुड़ाना है। उसके लिए अपने मुख को सतत अपनी ओर रखना है। भले इसे किसी भी भाग की ओर रहें जहाँ तीव्र संवेदना मिलती हो, दुख की या सुख की, या अन्यत्र किसी भी भाग में, या यही विचरण करते हुए हमें अपना मुख अपनी ओर रखना है। यही आत्मशुद्धि का विधान है। अपनी काया में से कर्म मैल दूर कर इस काया को अत्यंत सुखद बनाने का एकमात्र यही विधान है। इसी से जीव जन्म मरण से मुक्त होता है, परमात्मा होता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। हमें देखना यह है कि सिर से पांव तक हमारे किसी भी भाग में किंचित भी वेदना नहीं हो। वही हमारा लक्ष्य है जिसको हमने प्राप्त करना है। अपना मुख अपनी ओर करने पर भी, सिर से पांव तक या फैलाने पर भी किसी भी भाग में जब कुछ भी वेदना नहीं हो, अपितु आनंद का अनुभव हो, तभी ये जाना जाता है कि हमने मोक्ष मार्ग को पूर्ण कर लिया है, मोक्ष को पा लिया है। और मोक्ष जब तक हम नहीं पा लेते तब तक हमें ये प्रयत्न जारी रखना है। क्यों? मोक्ष नहीं होने पर संसार होता है, और संसार में नाना गतियां हैं, नाना योनियां हैं। उनमें अधिकतर योनियां तुच्छ हैं। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। दोनों भवों के मध्य में ये अनुभव ही अपने को कर्म मैल से छुड़ाने का साधन है। अभी मोक्ष मार्ग में शरीर में वेदना का भी अनुभव होगा। हमें उससे किंचित भी घबराना नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग की यही विधि है। और यदि अपने सन्मुख नहीं रहते, बहिर्मुख रहते हैं, तो फिर हम कर्म मैल से छूटते ही नहीं हैं, और कर्म मैल इकट्ठा हो करके फिर कोई शरीर में भीषण रोग, भीषण वेदना प्रकट होती है, असाध्य रोग होता है, मारणांतिक पीड़ा होती है। हमें अपने को उस स्थिति से बचाना है। उसके लिए अपने मुख को अपनी ओर लाकर अपने को कर्मों से छुड़ाते जाना है, कर्म मैल को साफ करते जाना है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। बायां नेत्र, दायां नेत्र और स्वतः ही अपने उस अंग के स्वास्थ्य की स्थिति का हमको अनुभव होता है। दोनों नेत्र एक साथ। आत्मशुद्धि के इस प्रयास में शरीर में कुछ वेदना को भी हमें भोगना होता है, पर वह मोक्ष मार्ग का ही एक अंश है, एक प्रकार है।
इसीलिए ध्यान को अग्नि का नाम भी दिया गया, तप का नाम भी दिया गया है। हम कर्म को बाहर निकालते हैं और उसके ताप को सहन करते हैं। कुछ काल इस कर्म के ताप को सहन करके अपने को कर्ममल से पूरी तरह पृथक कर लेना है, परमात्म दशा को पा लेना है। उसके बाद क्षुधा, त्रसा, रोग, जन्म, जरा कोई दुख नहीं है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। कानों का एहसास कीजिए। बायां कान, दायां कान, अनादि से हम कर्म से बंधे हैं और हमने अपने आप को कर्म से छुड़ाने का प्रयत्न नहीं किया है। हमें संकल्प लेना है कि अपने को कर्म मैल से छुड़ाना है। कर्म मैल के बंधे रहने पर हमारी स्थिति सुखद नहीं है। अनजाने ही कभी भी कोई भी दुख का प्रसंग उपस्थित हो सकता है। अपने ध्यान को अपने नासिका पर लाइए। दोनों नथनों का भाग, सिर से पांव तक इतना ही हमारा रूप है। यही कर्ममल का बंधन है और यही आने से वह कर्ममल मैल है वह पृथक होता है और हमारी अमूर्त काया कर्म मैल से पृथक होकर शुद्ध होती है, सुखी होती है। अपनी दृष्टि अपनी ओर रखना है, इतना ही मोक्ष का पुरुषार्थ है। इतना विशेष है कि अपना मुख अपनी ओर रखने पर शरीर में कोई वेदना भी होती है अल्पाधिक, उसको हमने शांति के साथ सहन कर लेना है। आकुल व्याकुल नहीं होना है। अपना ध्यान अपने मुख पर लाइए। दोनों होठों का भाग, दोनों होठ मिले हुए, अपने होठों का एहसास कीजिए। हम अपने शुद्ध स्वभाव से परमात्मा हैं। इस कर्म मैल के कारण ही हम परमात्मा नहीं कहलाते। जो कर्म मैल से रहित हो गया है, शुद्ध हो गया है, वही शुद्धात्मा है, वही परमात्मा है। अपने ध्यान को अपने मुख के भीतर ले जाइए। जिह्वा का भाग, ऊपर तालु का भाग, अति प्रसन्नता से ये काम हमको करना है, क्योंकि यही परमात्मा होने का एक उपाय है।
सुखी होने का उपाय है। अपने को वेदना से मुक्त करने का यही एक उपाय है। नहीं तो कभी भी कोई भी वेदना का प्रसंग उपस्थित हो सकता है। जहाँ मूर्त काया का संबंध है वहाँ कभी भी कुछ भी वेदना होना संभवित है। जब हम अपने आप को सूक्ष्म मूर्त कर्म से पृथक कर लेते हैं तो फिर स्थूल काया का संबंध भी समाप्त हो जाता है। जीव आयु पूरी करने के पश्चात पुनः मूर्त शरीर को प्राप्त नहीं करता है। फिर जलने, कटने, रोग आदि का कोई दुख नहीं हो सकता है। अपने ध्यान को मुख के भीतर तालु भाग पर लाइए। सुख दुख की जो भी स्थिति है अपने विभिन्न भागों में, उसमें संभाव धारण कर उसका अनुभव करना है। क्योंकि वह स्थिति कर्मोदय के अनुसार होती है, उसमें हमारा प्रत्यक्ष कोई अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार अपने उपयोग पर है कि उसको हम बहिर्मुख नहीं होने दें। अपने सुख दुख की जो स्थिति है उसका अनुभव करते हुए रहें। अपने ध्यान को अपने ठुड्डी भाग पर लाइए। ठुड्डी से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक, ये हमारा अमूर्त मुखमंडल है। किसी भी भाग पर हम ठहरते हैं तो वहाँ कर्म का विपाक होता है, कर्म पृथक होता है, तो फिर कुछ न कुछ वेदना हमारे अनुभव में आने लगती है। उससे ये प्रकट होता है कि कर्म हमसे पृथक हो रहा है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। विशाल है ये सीने का भाग। अपनी काया बड़ी है, इसको सर्वांग में ही हमको वेदना से रहित करना है। इसके लिए अपने ध्यान को सर्वांग पर लाना है। थोड़े थोड़े स्थान पर अपने ध्यान को लाते हुए अपनी पूरी मूर्त के सन्मुख होना है। इस प्रकार अपने पूरी मूर्त को कर्म मेल से रहित करना है। जब तक कर्म का मैल बांधा है तब तक हमको स्थायी सुख नहीं है। तब तक हमको अपना मुख अपनी ओर रखना है और वेदना से सर्वथा मुक्त हो जाने पर फिर हमको अपना मुख अपनी ओर रखने का प्रयत्न भी नहीं करना होता। स्वतः ही सर्वांग में आनंद का अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपने नाभि भाग पर लाइए। नाभि मंडल
पूरा पेट का भाग, जो भी सुख दुख की स्थिति है वह हमारे अनुभव में आती है। उस अनुभव से को छोड़कर बहिर्मुख नहीं होना है। बहिर्मुखता में हमें अपने शारीरिक दुख का अनुभव नहीं भी हो तो भी हम नूतन कर्मों से बंधते हैं और हमारी काया और अधिक मैली हो जाती है। और जितना अधिक मैल उतना ही फिर भीषण दुख प्रकट होता है। पीठ का भाग, दोनों कंधों का भाग, दोनों ओर कमर का भाग, अंतर्मुखता मोक्ष का मार्ग है। ऐसा यदि भीतर से सावधान हो जाता है तो फिर अंतर्मुख होना सहज हो जाता है। जिस काम की श्रद्धा ही नहीं हो उस काम का प्रयत्न नहीं होता है और जबरदस्ती कोई किसी को ध्यान करा भी नहीं सकता है। हमको ये ध्यान की महिमा भाषित हो तो फिर हम सहज ही अंतर्मुख रहने लगते हैं और सहज ही फिर कर्म से छूटकर मोक्ष को पा लेते हैं। प्राथमिक शर्त है कि हमको ध्यान की महत्ता भाषित हो और वह महत्ता ध्यान करने से ही भाषित होती है। जब अपना मुख अपनी ओर रखते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है और उसी से हमको ध्यान की महिमा आती है। केवल पढ़ लिख लेने से, सुन लेने से ध्यान की महिमा जागृत नहीं होती है। अनुभव का पुरुषार्थ नहीं करें तो फिर कितना ही उद्यम करें वह कोई उद्यम मोक्ष का मार्ग नहीं बनता है। प्रथम तो हमें अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थापित करना है, अर्थात अपने ध्यान को अपने सिर से पांव तक इस मर्यादा में लाना है। अपने अमूर्त काया को पहचान कर उसी का एहसास करते हुए रहना है। हमारी अमूर्त काया चेतन है, इसलिए उसके लक्ष्य, उसके आश्रय से हमें चेतनता ही होती है, मूर्छा नहीं होती है। इंद्रिय व्यापार नहीं होता, मन से हम विचार आदि नहीं करते, वचन और काया चेष्टा नहीं करते। इस प्रकार हम नूतन कर्मों के आगमन को रोकते हैं और संचित कर्म को पृथक करते हैं। जीव और कर्म के संधि में ही ध्यान को रोकना है। अर्थात अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखना है। यही कर्म रूपी मैल हमारे साथ मिला हुआ है, तो अपना ध्यान ही लाने से वह कर्म मैल पृथक होता है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए।
देखिए, गहराई से यहाँ से युक्त होकर के यहाँ किसी भाग में अप्रिय संवेदना तो नहीं है। जो जो हम अपने भागों से जुड़ते हैं उन भागों में हमें अपूर्व सुख का अनुभव होने लगता है, और यदि वह नहीं हो रहा है तो इससे जाना जाता है कि अभी कर्म मैल अधिक है, हमारी काया अभी अधिक मैली है। और यदि हमारी काया मैली है तो फिर उसका हमें दंड अवश्य भोगना पड़ता है। पाँव में जब मिट्टी जमा हो जाती है तो पाँव फट जाते हैं और फिर वेदना होती है, और अगर मिट्टी नहीं हो तो पाँव नहीं फटते हैं और वेदना भी नहीं होती है। वही स्थिति हमारे साथ मूर्त कर्मों की है। यदि उनका संबंध रहता है तो हमको दुख का अनुभव होता है, और कर्म का समय टूट जाता है तो हमें सर्वांग में सुख का ही अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। बायां पैर, दोनों पैर एक साथ इस प्रकार पगतली से सिर तक हमें अंतर यात्रा करनी है, और छोटे छोटे भाग करते हुए और अधिक अधिक समय लगाते हुए, ताकि हम संचित मूर्त कर्मों को अपने से पृथक कर अपने अमूर्त काया को शुद्ध कर सकें, उसका सुख प्रकट कर सकें, अनुभव में ले सकें। मन ही मन अपनी मूर्त को नमन करिए शुद्ध हृदय से। मैं ही मेरे द्वारा नमस्कार किए जाने योग्य हूँ। लोक व्यवहार में हम भले किसी को नमस्कार करें, पर अंतर हृदय से हमें अपने को ही नमस्कार करना है। मेरा मुझको नमन है, ऐसे अपनी महिमा लेकर अपने सन्मुख रहना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।